वेलकम स्टूडेंट्स आज हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन आइज यानी जो हमारी आंखें हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर और इसके पार्ट्स। तो इसमें आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आइज एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। कि हमें ह्यूमन आइज का एक स्ट्रक्चर लेवल करना है और उसके उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी जो आंखें हैं, आंखों की जो पुतली होती है, ह्यूमन आइज, जो हमारे आइस बॉल है, उसका एक पिक्चर डायग्राम आपको बनाया है, जिसमें आइरिस, कॉर्निया, पिपिल, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्वस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी आइज के। तो देखिए, द आइज इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आइज जो है हमारी ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वी कैन सी द वेरियस ऑब्जेक्ट situated very near and very far from us। जो क्या करती है, हमारे से दूर या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में क्या करती है, मदद करती है। सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आइज। तो आइज के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, आप अपनी आंखों में देखते हो कि एक काला काला करके आप सर्कल होता है, ब्लैक कलर का। एक वाइट, पूरी हमारी जो आइस बॉल होती है वो पूरी जो है वाइट कलर की होती है, और उसके सामने क्या होता है, काला, काले कलर के सर्कल से बने होते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉर्निया। तो जितना वो ब्लैक ब्लैक पार्ट्स है वो हमारा क्या होता है, कॉर्निया। द आइस बॉल ऑफ द ह्यूमन आई इज नियर स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप, गोला, कंचे के आकार का। एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द विच इज सम वॉट बिंग नोन एज कॉर्निया। यानी जो हमारे आंख का ब्लैक ब्लैक पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। यदि उसको निकाला जाए तो हमारी जो आंखें होती है वो क्या होती है, स्पेरिकल शेप की होती है, स्पेयर शेप की, कंचे जैसी होती है। तो उसने कहा, और उस कंचे जैसी शेप का जो सबसे आगे का पार्ट है, उसको जो ब्लैक ब्लैक कलर का, उसी को उसने बोला है कॉर्निया। तो यहाँ पे डायग्राम में यदि कॉर्निया को दिखाएं तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये उभरा हुआ, वो थोड़ा सा हमारी आंख में भी उभरा हुआ होता है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं देता। लेकिन वो थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ होता है, बिल्कुल वो स्पेरिकल जो हमारा व्हाइट पार्ट है उससे बिल्कुल टच नहीं होता है, थोड़ा सा क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो इसी पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आइरिस। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज इज कॉल्ड आइरिस। कलर्ड पार्ट यानी कॉर्निया के अंदर, क्योंकि वो जो ब्लैक ब्लैक है वो भी कई पार्ट्स में डिवाइड है। जो हमारा ब्लैक पार्ट्स है वो ब्लैक पार्ट्स इस तरह से कई सर्कल में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये यदि इसको हम पूरे को कॉर्निया बोलते हैं, फिर हमारे पास आता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस ये पूरा सर्कल टाइप का नहीं होता, ये मसल्स होती है जो क्या करती है, लेंस, जो हमारा लेंस है, ये जो हमारा लेंस है इसको क्या करती है, कवर करके रखती है, पकड़ के रखती है। तो आइरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। जो कलर्ड पार्ट है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि आंखें काली है या नीली है या किसी की दूसरे कलर की है, तो कलर्ड पार्ट जो होता है हमारा आंखों का, इसी को हम बोलते हैं आइरिस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है प्यूपिल। द आइरिस हैज अ शेप ओपनिंग विच इज कॉल्ड द प्यूपिल। यानी जो हमारे पास आइरिस है, आइरिस जहां पर ओपन है हमारा, ये जो हमारा आइरिस है ये हमारा ओपन है, ये जो पार्ट्स है ये है हमारा प्यूपिल। यानी आइरिस जहां पर ओपन है, ये आइरिस है, यहाँ से क्या हुआ, खुला हुआ है। ये आइरिस एक जगह जुड़े हुए नहीं है, ये दोनों आइरिस एक जगह जुड़े नहीं है, इनके बीच में क्या है, ओपन है। तो इसने कहा द आइरिस हैज द शेप स्पेस। द आइरिस हैज स्पेस, जहां आइरिस क्या है, स्पेस रखता है, ओपनिंग विच इज कॉल्ड द प्यूपिल, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। अब इसका काम क्या है प्यूपिल? इट कंट्रोल्ड बाय आइरिस, ये क्या करता है, आइरिस को कंट्रोल करता है। द प्यूपिल बिकम स्मॉलर इन द ब्राइट लाइट। जैसे ही हमारी आंखों पर क्या होती है, तेज रोशनी होती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो बंद होने का मतलब क्या होता है, ये प्यूपिल क्या करता है, उस कॉर्निया को कंट्रोल करता है, यानी आइरिस को क्या करेगा, कम कर देगा।
और कम करने के वजह से क्या होगा, हमारी आंखों के अंदर जो लाइट जा रही थी, यदि स्पेस हमारा इतना ज्यादा है और उसमें जैसे तेज लाइट पड़ती है, तेज लाइट पड़ने पर क्या होगा, ये कम हो जाएगा। यानी हमारी आंखों को जितनी रोशनी की जरूरत है उतनी ही जानी चाहिए, बाकी क्या है बाहर हो जानी चाहिए। इसलिए हमारी आंखें क्या हो जाती है, आइरिस उसको क्या कर देता है, कंट्रोल कर लेता है, प्यूपिल आइरिस को कंट्रोल कर लेता है और हमारी आंखों के अंदर कम रोशनी जाती है। प्लग भी हमारी बंद हो जाती है, क्योंकि उसको वो कंट्रोल करने के बाद भी आंख यदि रोशनी ज्यादा जा रही है तो हमारी प्लग के भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो आपने देखा होगा तेज लाइट पड़ती है तो हम ऐसे हाथों को कर लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं कि जो बाहर से लाइट आ रही है वो हमारी आंखों में एंट्री ज्यादा क्वांटिटी में कर जाती है। एंड द लार्जर इन द डिम लाइट बाय द कॉन्ट्रेजेशन ऑफ रिलैक्शन ऑफ द मसल्स। और यदि लाइट कम है तो ये क्या हो जाता है, लाइट कम है तो इसका साइज इतना है, लाइट कम है, रोशनी कम है तो क्या हो जाता है, फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर जाए। क्योंकि लाइट ऑलरेडी कम है, हमारी आंखों को जितनी रोशनी मिलनी चाहिए उतनी रोशनी नहीं मिलती, तो ये अपना साइज क्या बढ़ा लेता है, बढ़ा लेता है। तो यहाँ से ये क्या करता है, प्यूपिल क्या है, आइरिस को कंट्रोल करता है, उसकी मसल जो आइरिस की जो मसल्स है उनको क्या करता है, तेज लाइट पे सपोर्ट देता है, और यदि लाइट कम है तो उसको क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। और नेक्स्ट है आपका रेटिना। रेटिना इज वेरी सेंसिटिव मेम्ब्रेन। रेटिना जो हमारी आंखों का सबसे बहुत सेंसिटिव, सारे पार्ट सेंसिटिव है, हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव है, लेकिन आंखों के अंदर रेटिना जो है सबसे सेंसिटिव मेम्ब्रेन है। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यदि लाइट रे हमारी आंखों में किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है, द इंसिडेंट ऑन द आइज लेंस आफ्टर पासिंग द कॉर्निया, तो जो लाइट रे होगी वो हमारी यहाँ से कॉर्निया से होती हुई, कॉर्निया से पास होगी, फिर लेंस से पास होगी, और लेंस से पास होने के बाद में कहाँ पहुंचती है, रेटिना पे पहुंचती है। द लाइट रेज कम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंसिडेंट ऑन द आइज लेंस आफ्टर द पासिंग कॉर्निया, कॉर्निया से पास होने के बाद में, लेंस में कब आएगी, कॉर्निया से पास होने के बाद में। द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड एट रेटिना, यानी रेटिना जो होता है हमारी आंखों का वो पर्दा होता है जहां पर आपके ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। तो ये था हमारा क्या है, रियल इमेज। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज करो, तो इसकी इमेज हमें यहाँ रेटिना पर मिलती है, उसकी इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जब इससे टकराकर लाइट रे हमारे कॉर्निया से होती हुई, लेंस से होती हुई रेटिना पे पहुंचती है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ मिलती है। अब यहाँ से जैसे रेटिना पे हमारे पास यहाँ से इमेज मिली, तो उस इमेज का पिक्चर जो है हमें उल्टा दिखाई देता है, जो क्या है, ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट से जाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या काम करता है, ब्लाइंड स्पॉट करता है कि यदि हमारी आंखों के अंदर एक्स्ट्रा लाइट पहुंचती है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे वो अंदर का ब्लैक ब्लैक पार्ट्स होता है जो क्या करता है, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हमारे रेटिना पर जो हमारा पर्दा है उस पर रिफ्लेक्शन ना हो, तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऑप्टिक नर्व क्या होता है, यहाँ से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है वो इमेज यहाँ से होती हुई हमारे माइंड तक पहुंच जाती है। यानी यहाँ से हमारा क्या होता है, ऑप्टिक नर्वस क्या करता है, जो पिक्चर है सामने एक्चुअल उसकी इमेज को हमारे माइंड को मैसेज करता है कि ये जो है ये पिक्चर है, जैसे कुर्सी है, मेज है, यदि वो हम देख पा रहे हैं तो वो उसकी इमेज क्या है, माइंड को बताता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।